हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेज एन में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों वर्णमाला के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर के आऊँ तो वह वीडियो दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ साथ दोस्तों, आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आपको वर्णमाला इतना आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों कि वर्णमाला में सिर्फ आपको दो शब्द बताऊंगा दोस्तों, और दो शब्द से आपको एक शब्द से तो बता दूंगा दोस्तों कि कौन से अक्षर किस वर्ग के हैं, और एक शब्द से मैं आपको ये जानकारी दूंगा दोस्तों कि कौन सा अक्षर कहाँ से उच्चारित होता है। तो दोस्तों, मात्र दो शब्द बताऊंगा दोस्तों, और दो ही शब्द से आपको बहुत ही शानदार तरीके से वर्णमाला याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को क्लिक नहीं किए दोस्तों तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलना चाहते हैं तो आपको जो है अपने यूट्यूब में जा करके वीसी क्लासेज एन जो है आप दोस्तों टाइप करके आप सर्च मारेंगे दोस्तों तो मेरा यूट्यूब चैनल तुरंत खुल जाएगा, और पढ़ाई से संबंधित दोस्तों आप कोई भी वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि वीसी क्लासेज एन का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह होता है विद्या कोचिंग क्लासेज नंदगंज। तो दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के वर्णमाला। तो वर्णमाला के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों कि जो वर्णमाला तो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन वर्णमाला से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ण क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वर्ण बताना चाहूंगा कि वर्ण होते क्या हैं। तो दोस्तों, जो होता है भाषा की सबसे सार्थक इकाई जो होती है दोस्तों वह क्या होता है, तो वह होता है आपका वाक्य। उससे छोटा होता है दोस्तों या उससे छोटी इकाई उपवाक्य होता है। उपवाक्य से छोटी इकाई जो पदबंध होता है दोस्तों, और पदबंध से जो छोटी इकाई होती है दोस्तों वह पद होता है जिसे हम शब्द कहते हैं। और शब्द से छोटी इकाई जो होता है दोस्तों वह होता है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई दोस्तों ध्वनि या वर्ण होते हैं। तो आगे आपसे पूछता है दोस्तों कि वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्ण किसे कहते हैं। तो जो वर्ण होते हैं दोस्तों वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। आगे दोस्तों यहाँ लिखा गया है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों, तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों, बताने के लिए तो कोई भी जानता है तो बताता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह होता क्या है, सबसे पहले तो हमें जाने कि व्यवस्थित समूह क्या होता है, ताकि हम इसको जानेंगे तभी तो समझेंगे। अब व्यवस्थित समूह क्या होता है हमको जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक जो है कि माध्यम बताऊंगा जिससे कि आपको यह पता लग जाएगा, आपको याद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों कि वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे में आप जान सकेंगे कि मान लीजिए मेरे पास 10 फूल हैं, ठीक है, जो भी है दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास इतने फूल हैं, मैं एक टोकरी में करके रख दिया। तो दोस्तों, आप इस समय इसे क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि यह फूल है, बोलेंगे ना दोस्तों, फूल है। मान लीजिए आप काउंट कर सकते हैं कि काउंटिंग कर लेंगे तो बताएंगे इतने फूल हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इसी फूल को एक धागे से अगर हमने गुथाई कर दिया, ऐसे ऐसे अगर हमने गुथाई कर दिया, तो अब आप क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि यह फूलों की माला है या फिर माला है। तो क्या हुआ दोस्तों, एक धागे में क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए, एक समूह में हो गए। तो अब फूल क्या है, फूलों की माला बन गया। तो उसी तरह से दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि मान लीजिए यहाँ दोस्तों हमने लिखा क, और यहाँ हमने लिखा म, और हमने यहाँ लिखा ल। अब बताइए दोस्तों, इनका कोई अर्थ है, एक अक्षर ए है, एक अक्षर ए और एक अक्षर ए। अब यहाँ हम पढ़ेंगे क, यहाँ पढ़ेंगे म, यहाँ पढ़ेंगे ल, इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है दोस्तों। अगर इन्हीं को मान लीजिए, जिस तरह से हम फूलों को एक धागे में गुथाई किए दोस्तों, उसी तरह से अगर इनको भी अगर एक धागे में हम अगर बांध दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कमल। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। जिस तरह से फूलों की एक माला बनाई जाती है दोस्तों, उसी तरह से वर्णों का एक व्यवस्थित समूह बनाया जाता है। वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, तो ध्वनि को ही
वर्ण कहते हैं या वर्ण को ध्वनि कहते हैं। तो वह जो है कि यहाँ दिया गया है दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, तो वह होता है, क्या होता है दोस्तों, तो ध्वनि अध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों आप जान लिए होंगे, मैं उम्मीद रखता हूं। जैसे आपको मैं बता दूं दोस्तों, लिखा गया है, क्या लिखा गया है दोस्तों, यह लिखा गया है राम। तो राम में जो है दोस्तों आपके कितने अक्षर हैं दोस्तों, तो 2 अक्षर हैं। लेकिन वर्णों में क्या है दोस्तों, तो इसमें 4 वर्ण छिपे हैं दोस्तों। वर्ण क्या होता है, तो राम में 2 अक्षर हैं दोस्तों, लेकिन इसमें वर्ण कितने हैं, तो वर्ण 4 हैं। आप याद रखिए दोस्तों, राम में 2 अक्षर है, लेकिन वर्णों की कितनी संख्या है दोस्तों, तो वर्णों की जो संख्या है दोस्तों वह कितनी है, तो 4 है। तो 4 है दोस्तों। लेकिन आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं, तो आप सोचेंगे कि राम, तो राम में कौन कौन से 4 हैं दोस्तों, तो यहां आप देख रहे हैं कि र, तो र में क्या होता है दोस्तों, हलंत लगा रहता है, जो आधा र होता है। यहां आ की मात्रा लगी हुई है ना, तो यहां फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ लग जाएगा। आ के बाद आपका क्या होगा दोस्तों, तो आगे जो आपका लग जाएगा वह हो जाएगा फिर म है दोस्तों, तो म में भी हलंत लग जाएगा। अब म में क्या निकल रहा है, म अ, तो यहां हो जाएगा आपका अ। तो कितने वर्ड निकल गए दोस्तों, 4 वर्ड निकल गए। तो यहां वही चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब ये क्या है दोस्तों, सब के सब क्या हो गए, एक समूह में चले गए। जब समूह में चले गए तो समूह में जब इकट्ठा हुए तो उसका क्या बना, एक राम। राम, तो राम एक सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ निकलता है। राम का मतलब भगवान से संबंध है, भगवान राम से संबंध रखता है, तो इसका कुछ न कुछ अर्थ बनता है। तो दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं लेकर के, कि आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। तो आगे कह रहा है दोस्तों कि वर्णमाला के बारे में हम आपको बता ही दिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे कह रहा है मानक हिंदी वर्णमाला। तो दोस्तों देखिए, मानक हिंदी वर्णमाला जो होता है वह 2 प्रकार से गिने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला होता है वह होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो दोस्तों देखिए, उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है दोस्तों वह होती है कितना, तो 45 होती है। 45 कैसे होती है दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें क्या होता है कि 10 स्वर होते हैं दोस्तों, 10 स्वर प्लस आपके हो जाते हैं 35 व्यंजन। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा टाइप होता है दोस्तों, तो यह तो हो गया उच्चारण के आधार पर। एक होता है दोस्तों आपका लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों, तो लेखन के आधार पर इनकी संख्या जो होती है दोस्तों वह होती है 52। 52 कैसे होते हैं दोस्तों, तो 52 में हो जाते हैं आपके दोस्तों 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों यहां तक तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे कि जो हमारे वर्ण होते हैं दोस्तों वह उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर दोस्तों इनकी संख्या 45 होती है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर इनकी संख्या दोस्तों 52 होती है, जिसमें 13 स्वर 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें आप जोड़ सकते हैं दोस्तों, यहां बन जाएगा आपका 35 और 4 39, 39 में 13 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका क्या बन जाएगा 52। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं लेकर के आपको। अब हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं वर्ग के बारे में कि वर्ग जो है दोस्तों वह कौन कौन से वर्ग हैं, वर्ग के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वर्ग के बारे में मैं आपको दोस्तों ये जानकारी दूंगा कि कौन सा वर्ण जो है किस वर्ग में आता है, कौन सा अक्षर किस वर्ग का है।
तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक बता दूं, जिस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप पूरा का पूरा वर्ग समझ सकेंगे। तो इसका जो अर्थ बना ट्रिक बनता है दोस्तों, वह होता है आपका कचट कचट तप। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है? तो कचट तप औस, कचट तप औस। दोस्तों सिर्फ इसी शब्द के बल पर हम जो है क्या करेंगे, वर्ग के बारे में बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों कि कौन सा हमारा अक्षर क्या है, किस वर्ग में आता है, कौन इसमें से अंतस्थ है, कौन ऊष्म है और कौन संयुक्त है, इसके बारे में दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ इसी शब्द से, ये मानो तो दोस्तों सिर्फ एक या दो शब्द, मान लीजिए कि दो शब्द हैं और दो शब्दों में दोस्तों कितने, 3 2 5 और 3, मतलब 5 अक्षर का एक शब्द है दोस्तों और 3 अक्षर का एक शब्द है। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे साथ साथ अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए और एक बहुत ही शानदार तरीके से आप एक ग्राफ बनाइए और इस ग्राफ के माध्यम से दोस्तों हम जो है कि पूरी अच्छे तरीके से जो है कि वर्ग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप भी बनाते रहिए मेरे साथ साथ। देखिए मैं बना रहा हूं और बहुत ज्यादा बड़ा आपको नहीं बनाना है दोस्तों, आपको 6 से 7 लाइन का बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका पूरा हो जाएगा। ये जो 5 शब्द हैं दोस्तों, तो ये आप 5 लाइन का बनाइए, जैसे 1 2 3 4 और फिर नीचे एक लाइन और आप ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5। तो 5 लाइन हो गई दोस्तों आपकी। आप एक लाइन और बढ़ा लीजिए, अगर आपका पेज सादा हो तो आप बढ़ा लीजिए, भाई मेरा तो सादा है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सीधे 5 बार ऐसे कर लेना है 5 अक्षरों के लिए। फिर उसके बाद आप आते रहिए, इसी तरह से बनाते रहिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों आपका 1 2 3 4 और एक यहाँ और बना लीजिए, एक अक्षर का और खाना चाहिए आपको। ये बन गए दोस्तों आपके 5। अब देखिए दोस्तों इसके बल पे हम कितना आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हम आपको बताएंगे वर्ग के बारे में, कि जो कि वर्ग आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो दोस्तों इधर का जो अपना सेफ रखिएगा, क्योंकि नीचे अभी आपको बताना है। अभी तो दोस्तों सिर्फ हम आपको कचट तप के बारे में बताने वाले हैं। तो कचट तप के बारे में दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा हम हेडलाइन कर लें, आपको प्रॉब्लम्स तो हो ही रही होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां हम जो लिखेंगे दोस्तों, यहां लिखेंगे हम वर्ग। क्या लिखेंगे दोस्तों? तो वर्ग लिखेंगे। वर्ग का मतलब कि कौन सा अक्षर दोस्तों किस वर्ग का है। तो सबसे पहले दोस्तों आप कचट तप को भरिए। तो यहां लिखना है आपको दोस्तों क, यहां लिखना है आपको च, यहां लिखना है आपको ट, क च ट, और यहां लिखना है आपको त, और यहां लिखना है आपको प। ठीक है दोस्तों, सब हो गए, ओके है, बिल्कुल आप ओके होंगे मैं उम्मीद रखता हूं। तो अगर आपको ये नहीं समझे कि वर्ग क्या करें दोस्तों, तो आप यहां लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में तो यहां लिखेंगे जो है कि वर्ग क, या फिर क वर्ग, ऐसे करके आप जैसे भी लिख ले, जैसे आपको आराम मिले, जैसे आपको लगे कि मुझे आसान है। तो वर्ग क, जैसे यहां कर लेंगे वर्ग ट, यहां कर लेंगे वर्ग त, और यहां कर लेंगे हम वर्ग प। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप नहीं ऐसा करना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ यहाँ वर्ग डाल चुके हैं, या क वर्ग, ऐसे कुछ आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो जो सही तरीका होगा दोस्तों वह क वर्ग होगा, ऐसे करके। चलिए मैं भी कर ही देता हूँ, ऐसे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो कोई देखेगा भी तो बोलेगा कि यह जो तरीका है यह गलत है। तो चलिए यहाँ मैं कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं कर दूंगा, थोड़ा सा दूसरे मार्कर से कर देता हूँ। तो क वर्ग यहां कर देते हैं, च वर्ग यहां हो गया हमारा, ट वर्ग यहां हो गया हमारा, त वर्ग, और यहां हो गया हमारा प वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे चलते हैं, लेकर के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप गिन सकते हैं कितने, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों क्या करना है कि इन पांचों लोगों को दोस्तों सिर्फ 5-5 अक्षर दे दीजिए, वो भी सीरियल वाइज आपको देना है। तो क में हम
क, ख, ग, ग के बाद दोस्तों ये हो जाएगा हमारा घ, और यहां हमारा हो जाएगा अंग्या। च में दोस्तों देखिए 2, 4 और 1, 5। मैंने बोला कि हर अक्षर में आपको 5-5 अक्षर रखना है दोस्तों। तो यहां लिखेंगे आप च, छ, ज, झ, और आपका हो जाएगा दोस्तों ये वाला इया। ट में इया के बाद क्या आता है आपका ट, ठ, ड, उसके बाद हो जाएगा ढ, उसके बाद हो जाएगा आपका ड़। फिर त में आएंगे दोस्तों त, थ, थ, द, फिर ध, उसके बाद हो जाएगा आपका न। प में आ जाइए दोस्तों तो हो जाएगा प, फ, ब, भ और म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना जो है दोस्तों आपका वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद रखता हूं कि बहुत आसान तरीके से आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो यह जो लाइनिंग है दोस्तों आपकी एक्स्ट्रा है। अब कुछ लोग आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम तो कचट तब तक ही देखे, औस कहाँ गया है दोस्तों। औस भी आपके साथ में ही है, मैं दिखा रहा हूं कि औस कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आप पहले इसको जानिए दोस्तों, क्योंकि इसको आप जान लेंगे तब आपको आगे बहुत ही आसानी होगी। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से भी हम आपको जानकारी दिए नहीं है। तो सिर्फ दोस्तों आप 2 शब्द याद रखा करिए, कचट तप औस। तो कचट तप का देखिए क, च, ट, त, प, कवर, चवर, टवर, तवर, प। अब दोस्तों देखिए आपसे पूछ दे, मान लीजिए पूछ दे कि ग किस वर्ग का अक्षर है, तो आप जानते हैं ग, क्योंकि सीरियल से रखा गया है दोस्तों। सीरियल से आप तुरंत लिखिए, अगर परीक्षा में ऐसा कुछ है आप ऐसे तुरंत लिखिए और अज्ञात करके बता दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि इसमें जो ड और ढ होते हैं दोस्तों, आपसे पूछ देता है कि द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन कौन है। तो द्विगुण व्यंजन दोस्तों आप लिख देंगे तुरंत ड और ढ। इसमें दोस्तों यहां बिंदी लग जाती है। जब यहां बिंदी लग जाती है दोस्तों तो ये क्या हो जाता है आपका, तुरंत इसका अर्थ बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, ड में बदल जाते हैं। तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो ड और ढ होते हैं, जो यहाँ आपके लिखे गए हैं। ड और ढ क्या होते हैं दोस्तों, द्विगुण व्यंजन होते हैं। आपसे पूछता है दोस्तों कि आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, जो कि बेसिकली दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से मैं बता रहा हूं। पूछ देता है कि आगत व्यंजन कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगत व्यंजन के बारे में आपको बता देते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं ज और फ होते हैं। इनके नीचे दोस्तों यहाँ क्या होती है, एक बिंदी लगी रहती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन बोलते हैं। आगे जो लिखा गया है दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है कचट के तप के बारे में। तो हम जानकारी प्राप्त कर लिए दोस्तों कि कचट तप है क्या। तो कचट तप ये जो होते हैं दोस्तों, ये सब बाकी के बाकी जो है यह वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अ का जो अर्थ होता है दोस्तों, अब अ के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो अ का जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है, अ का जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है अंतस्थ, अंतः अस्थ। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, अंतस्थ होता है। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ, अंतःस्थ होता है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों, आप बहुत ही आसान तरीके से रखें। म के बाद अब ये 3 है दोस्तों ना, इनमें 4-4 अक्षर आपको रखना है। तो अब म के बाद क्या होता है दोस्तों, म के बाद य, र, ल और व। तो दोस्तों य, र, ल, व यह कैसे अक्षर होते हैं दोस्तों, तो अंतस्थ होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है परीक्षा में दोस्तों कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं।
तो अंतस्थ व्यंजन जो आपके हैं दोस्तों य र ल व होते हैं। आगे जो होता है दोस्तों, आगे आपका बनता है, पूछ रहा है उ, तो उ का जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है, उ का होता है उष्म। क्या होता है दोस्तों? तो उष्म होता है। अब उष्म कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो म य र ल व के बाद क्या आता है दोस्तों आपका स ह हो जाता है। तो स बड़ा स, फिर उसके बाद क्या हो जाता है आपका षष्ठकोण स, फिर छोटा स, फिर उसके बाद हो जाता है आपका ह। अब लास्ट जो आपका बचा दोस्तों स, तो स का जो अर्थ होता है दोस्तों उसे बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त, ठीक है दोस्तों, यह क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अब बचा क्या? ह के बाद आ का बना छत्री, त्रैया, उसके बाद आपका बचता है ज्ञानी, और उसके बाद बचता है एक ठो आपका स्र। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब आप जानेंगे संयुक्त व्यंजन कहते क्या है इसे। अब आप ये भी क्वेश्चन उठा सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन इसे क्यों कहते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि यह दो जो है कि अक्षरों से मिलकर के इनका निर्माण होता है। तो इसकी जानकारी दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीके से आपको देंगे कि जो आपका ये छत्री है दोस्तों, जो ये आपका छत्री है, यह किन किन जो है कि अक्षरों से मिलकर के बना है दोस्तों। तो यह छत्री आपका जो बना है दोस्तों वह बना है क और मूर्धन्य स से मिलकर के बना है। जो आपका छत्री है दोस्तों वह बना है क और मूर्धन्य स से बना है। और जो आपका त्रैया है दोस्तों, छत्री के बाद यहाँ देख सकते हैं आप त्रैया जो लिखा गया है, वह जो त्रैया है दोस्तों, त्रैया का निर्माण होता है दोस्तों आधा त आधन र से आपका त्रैया बनता है। आगे लिखा गया है दोस्तों आपका ज्ञानी, तो जो ज्ञानी होता है दोस्तों वह बना है आपका आधा ज और इया से बना है। ज आधन इया से आपका ज्ञानी का निर्माण होता है। उसके बाद आपका बनता है दोस्तों आपका स, ये जो स्र है, तो स्र का जो निर्माण होता है दोस्तों वह होता है बड़ा स में हलंत रहेगा, आधन आपका र होगा। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से अब तक हमने इतनी बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली कि हिंदी वर्णमाला में जो है वर्ग के बारे में कितना आसान तरीके से हम जान लिए। एक बार दोस्तों मैं आपको दोहरा कर दिखाऊंगा कि ये है क्या। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कचट तप औस। तो कचट तप औस से दोस्तों बनता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इसमें से दोस्तों आपसे कोई भी अक्षर दे करके पूछ दे कि यह किस वर्ग का अक्षर है, तो बिल्कुल आप हमारे इस सूत्र से निकाल सकते हैं। औस का जो अर्थ होता है दोस्तों, इसमें उससे पहले जानकारी दूंगा कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं। तो द्विगुण व्यंजन जो है किस वर्ग में है, तो द्विगुण व्यंजन ट वर्ग में आते हैं। कौन कौन से हैं, तो ड और ढ होते हैं, जो कि इनके नीचे बिंदी लग जाती है तो इनका अर्थ बदल जाता है। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ज और फ होते हैं, जिसमें से फ हमारा प वर्ग से आता है और ज जो है हमारा च वर्ग से आता है। अ का दोस्तों अंतस्थ होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो य र ल व होते हैं। आगे लिखा गया है उष्म, तो उष्म का जो अर्थ होता है दोस्तों वह स ह होता है और स का अर्थ है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से दोस्तों, तो छत्री, त्रैया, ज्ञानी और स्र होते हैं। और छत्री का निर्माण किससे किससे मिलकर के हुआ है दोस्तों, तो क और स से हुआ है। त्रैया का निर्माण तो त और र से हुआ है। ज्ञानी का निर्माण ज और इया से हुआ है। और स्र का निर्माण स्र बड़ा स और र से हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं उम्मीद रखता हूं कि इतनी जानकारी आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो गई होगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल जो है कि इसी तरह से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, और आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर के आऊं तो आपको जो है कि
सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मैं आपसे दावा किया था, मैं आपसे कहा भी था कि सिर्फ मैं आपको 2 शब्द में बताऊंगा कि वर्ग जो है